ये बैंस ब्रदर्स का बड़ा हल्ला रहता है कि आपके बड़े भाई को सुखबीर बादल ने टिकट दिया अकाली दल से, आपने कहा देना है तो दोनों भाइयों को टिकट दो और आप टिकट लौटाए आए। कलयुग में सतयुग भाई। लोग कह रहे हैं कि आपकी एक पर्सनल खुन्नस भी है गाबड़िया से, क्योंकि आप जेल गए, वो जेल मंत्री थे, जेल में आपका वक्त शुरू में अच्छा नहीं बीता। सत्य है? डेफिनेटली सही बात है ये। तहसीलदार वाले मामले में आरोप लगता है कि आपने पिटाई की, सरकारी अधिकारी आपके नाम से डरते हैं, विपक्षी पार्टियों के नेता डरते हैं। जिस सांप के दांत नहीं ना होते तो उस सांप को भीख मांगने वाले लोग गले में लटका के घरों में से आटा इकट्ठा करने का काम करते हैं। पहले तो आप विक्रम मजीठिया और सुखबीर बादल के खास हो गए, फिर सुखबीर बादल से झगड़ा किस बात का था? पिछला चुनाव आप अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन में लड़े थे, उनसे पटरी क्यों नहीं खाई? दिल्ली के लिए केजरीवाल और है, पंजाब के लिए डबल स्टैंडर्ड फेस है, खतरनाक आदमी है। रणजीत सिंह चन्नी के बारे में क्या सोचना है आपका? 2 के बाद 20 झूठ बोल दो ना तो 2 की पट्टी मेस हो गई। कैप्टन अमरिंदर? वो तो गवर्नर के काबिल हैं, वो सीएम शिप के काबिल नहीं। नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचना? 3 कानून लेके आए वो, तो सबसे पहले पंजाब में विरोध का झंडा किसानों ने भी नहीं उठाया था, वो लोक इंसाफ पार्टी थी। कुछ राजनीतिक ऑब्जर्वर्स ये संभावना जता रहे हैं कि हो सकता है हंग असेंबली हो, ऐसे में आपकी पार्टी किस तरफ जा सकती है? लोगों ने कहा सिमरजीत सिंह बैंस भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन बात पंजाब की करने वाले जब मौकों की बात आती है तो परिवार के बाहर नहीं देख पाते हैं। कभी इनको बोलो कि बैंस की तरह आप इंडिपेंडेंट लड़के दिखाओ, औकात पता चल जाएगी कि औकात क्या है। आप अपनी पार्टी का कभी किसी पार्टी में विलय नहीं करेंगे? बीजेपी के साथ बात चली, वो बोले विलय, मैंने बोला नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। ये ललन टॉप की जमघट सीरीज है, सत्ता के दावेदारों से सवाल। हम फिल वक्त पंजाब में हैं और इस एपिसोड में मेरे मेहमान हैं पंजाब की लोक इंसाफ पार्टी के मुखिया और लुधियाना की आतनगर सीट से विधायक सिमरजीत सिंह बैंस जी। सीधे मुद्दे पर आते हैं, वक्त बहुत कम है। ये बैंस ब्रदर्स का बड़ा हल्ला रहता है चंडीगढ़ में भी और दिल्ली में भी, और सबसे पहले वो कहानी सुनाई जाती है कि आपके बड़े भाई को सुखबीर बादल ने टिकट दिया अकाली दल से, आपने कहा देना है तो दोनों भाइयों को टिकट दो वरना मत दो, और आप टिकट लौटाए आए। क्या हुआ था? मुक्तसर गए थे आप टिकट लौटाने? जलालाबाद गए। तो ये लोगों का प्यार है, तो जब लोग कोई बात चाहते हैं तो हम लोगों के से ऊपर थोड़ी हैं। तो ये लोगों का ऑर्डर होता है हमारे लिए कि भाई हम 2012 की आपने बात की तो लोगों का ऑर्डर था कि हम सिमर बैंस को इलेक्शन लड़ाएंगे, तो लोगों का ऑर्डर सुप्रीम है। तो सुखबीर बादल को ये नहीं कि एक भाई अकाली दल से लड़े तो दूसरा इंडिपेंडेंट, हम जॉइंट फैमिली में हैं, पिताजी के घर में रहते हैं, तो बड़े भाई का कलयुग में सतयुग भाई, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जैसा भाई। आप जत्थेदार साहब की बात कर रहे हैं? यस। तो उन्होंने टिकट का लिफाफा मेरे को दे दिया कि वापस दे आ, उनको दोनों इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। तो बड़े जीनियस रिपोर्टर चंडीगढ़ से मेरे दोस्त, उन्होंने बोला कि बैंस बहुत सिमर ब्लंडर कर लिया आपने, एक टिकट मिला था तो आप दोनों भाई फर्स्ट टाइम एक हल्के से लड़ते तो एक एमएलए बन जाता, ठीक थे, ये आपने बड़ी गलती कर दी। तो जब रिजल्ट आया तो कैबिनेट वजीर जो मेरे मुकाबले में, तो दूसरी तरफ बड़े बैंस साहब गाबड़िया थे आपके? हाँ यस, गाबड़िया थे उधर मेयर। तो लोगों ने 30-32 हज़ार से उनको हरा के, बेईमानी और ईमानदारी, जब वोटर को कोई ईमानदार कैंडिडेट मिलता है ना तो फिर वो बेईमान लीडरों के गिन गिन के बदले लेते हैं। तो ये गिन गिन के बदले लिए। गाबड़िया कैबिनेट मिनिस्टर एंड सेकंड टू सीएम पोजीशन उनकी इतनी थी, तो अभी तक वो बेचारा सड़क पे है। कई लोग कह रहे हैं कि आपकी एक पर्सनल खुन्नस भी है गाबड़िया से, क्योंकि तहसीलदार वाले मामले में आप जेल गए, वो जेल मंत्री थे, और जेल में आपका वक्त शुरू में अच्छा नहीं बीता। सत्य है? डेफिनेटली सही बात है ये। तो जब मैं जेल से 10 महीने 9 दिन के बाद रिहा हुआ ना, तो जो लोगों का प्यार था, मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े मैनेज्ड कट किए, बड़ी रैलियां की, लेकिन वो नॉन मैनेज्ड कट इतना जमावड़ा था मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। तो वहाँ लोगों ने एक सौगंध डाल दी कि हम तेरे को गाबड़िया के खिलाफ इलेक्शन लड़ाएंगे। तो भी जब लोगों का ऑर्डर है तो वो ऑर्डर को सल्यूट करना मेरी ड्यूटी है। अच्छा,
दो सिमरजीत सिंह बैंस बताए जाते हैं। एक सिमरजीत सिंह बैंस हैं जो अपनी पर्ची लिख देते हैं, कोई उनके यहाँ आया तो उन्होंने वाटर टैंकर भी रखे हुए हैं, कॉरपोरेटर के दिनों से ही बिजली वाले भी रखे हुए हैं, किसी का काम हो सब हो जाता है। एक सिमरजीत सिंह बैंस तो ये हैं, और इसीलिए जो यहाँ यूपी बिहार के मजदूर आते हैं उनका भी आपको सपोर्ट मिलता है और आप निर्दलीय भी जीत गए और 17 में भी जीते। दूसरे सिमरजीत सिंह बैंस हैं जिनका गुस्सा, तहसीलदार वाले मामले में आरोप लगता है कि आपने पिटाई की, सरकारी अधिकारी आपके नाम से डरते हैं, उन्हें डर लगता है कि आप उग्र ना हो जाएं, विपक्षी पार्टियों के नेता डरते हैं कि बड़ा गुस्सैल आदमी है, बड़ा अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, सुखबीर भी यही मानते हैं, केजरीवाल भी यही मानते हैं, ये सब बातें चलती हैं। क्या है सिमरजीत सिंह बैंस का हिसाब किताब? तो ये जो लोगों का लीडर होता है ना, नुमाइंदा होता है, तो उसमें दो क्वालिटियाँ जरूर होनी चाहिए, वो नरम भी हो और वो गर्म भी हो। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र में लोग मालिक हैं। हमारे मालिक कौन है? ये लोग हैं जो सेल्फियाँ ले रहे हैं, आधी रात तक मेरे को ऐसे घुमाएंगे, तो ये मालिक लोग हैं मेरे, मैं इनका नौकर हूँ। और वो नौकर जो चौकीदार ईमानदारी के साथ करता है, तो वो जो बनाने वाले हैं ना लोग, जब वो आएंगे तो मैं उनको हाथ जोड़ के उनकी बात को हुक्म ये मान के करूँगा, बड़ी निम्रता के साथ। और जब लोगों का नुमाइंदा किसी अफसर के फ़ोन भी करे ना, किसी अफसर को लोगों के काम के लिए, तो अफसर के मन में एक रिस्पेक्ट वाला डर, रिस्पेक्ट का डर जरूर होना चाहिए। तब लोगों के काम बिना रिश्वतखोरी और बिना खज्जलख्वारी के होंगे। जिस सांप के दांत नहीं ना होते, तो सांप को जो भीख मांगने वाले लोग हैं गले में लटका के घरों में से आटा इकट्ठा करने का काम करते हैं। तो लोगों का नुमाइंदा नरम भी होना चाहिए और गर्म भी होना चाहिए। ये मालिक लोग जब आएँ तो जब वो किसी ऑफिसर को फ़ोन करे तो पता चले कि लोगों के नुमाइंदे का वोट ताकत का फ़ोन आया। और अगर कई बार ये भी कहा जाता है ऑफिसर नहीं सुनते हैं तो उनकी बेअदबी। अरे यार ये झूठ की बातें हैं। एक क्या हुआ था डीसी, देखो बात सुनो मेरी, डीसी है गुरदासपुर गया, पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई, 25 लोगों की डेथ हो गई। तो किसी कानून में लिखा है कि डीसी लोगों को बोले गेट आउट सरकारी दफ्तर में से। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, अभी की बात है। तो मैं वहाँ पे एक व्यक्ति की डेथ होती है, उसकी डेड बॉडी नहीं मिल रही, उसकी विडो, बच्चे, माँ बाप रो रहे हैं बाहर। तो मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ जो जख्मी उनका पता लेने, तो वो बाहर खड़े रो रहे हैं। आप जैसे पत्रकार दोस्त बोलते हैं कि बहन साहब ये इनकी डेड बॉडी नहीं मिल रही, सिविल सर्जन बोल रहा है कि 3 डेड बॉडियां पड़ी हैं, जो अच्छी लगती है ले जाओ। यस। तो मैं, वो पत्रकार दोस्त मेरे को बताते हैं कि ऊपर सिविल सर्जन के दफ्तर में, सिविल हॉस्पिटल में था मैं, ऊपर एसएसपी और डीसी सिविल सर्जन के दफ्तर में बैठे हैं। तो मैं वो फैमिली को लेके ऊपर चला गया। तो जब मैं ऊपर जाता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ ना, तो वो साथ हैं मेरे छोटे बच्चे, बेडो एंड माँ बाप मृतक के। तो डीसी भड़क जाते हैं, बोलते हैं आपको किसने अंदर आने दिया, गेट आउट, गेट आउट, बाहर निकालो इनको। तो मैंने उनको कुर्सियों पे बिठाया, मैंने डीसी की बात को साइड पे कर दिया, उनको बैठा के फिर मैंने बोला डीसी साहब ये दफ्तर तेरे बाप का है जहाँ तू लोगों को इंसल्ट कर रहा है? ये किस कानून में लिखा है तू लोगों को इंसल्ट करेगा? तो मेरे ऊपर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पत्रकारों से बोला कि मैंने उसके ऊपर मुकदमा दिया। तो मैं मुकदमे से डरता हूँ। तो ये पीटीसी बादलों का चैनल है, 10 दिन बोलता रहा पुलिस आ रही है भैंस को पकड़ने, पुलिस आ रही है, डीसी को थ्रेट किया। मैं कहाँ थ्रेट किया? मैंने यही बोला कि ये दफ्तर तेरे बाप का नहीं है, तू लोगों को इंसल्ट करेगा, मेरे को गवारा नहीं है, मैं नहीं होने दूंगा ऐसा। मेरे ऊपर मुकदमा, तो 10 दिन ऐसी बातें। तो फिर मैं डीसी ऑफिस गुरदासपुर, वहाँ हमने एक रैली की कि अगर पकड़ना है तो आओ पकड़ो। कोई भैंस ने जेल पहली बार ही नहीं देखी लोगों के लिए, लूट माफिया के खिलाफ। तो ये मेरा पैशन है। अच्छा एक बात बताइए, आपके बारे में ये कहा जाता है कि अपने करियर के शुरुआती दौर में पहले तो आप अकाली दल अमृतसर में रहे, फिर आप विक्रम मजीठिया और सुखबीर बादल के खास हो गए, यहाँ पे आप यूथ अकाली दल के अध्यक्ष भी रहे। फिर सुखबीर बादल से झगड़ा किस बात का था आपका? देखो मैंने अपना करियर 2002 में एज इंडिपेंडेंट काउंसलर लुधियाना से स्टार्ट किया। बड़े भाई साहब बिल्कुल सरदार सिमरनजीत सिंह मान के यूथ के पंजाब के प्रेसिडेंट थे, लेकिन मैंने अपना करियर एज इंडिपेंडेंट स्टार्ट किया। लोगों की सपोर्ट, लोगों की दुआएं
मैं अकाली दल में गया, कीचड़ में कमल अपनी पवित्रता कायम रखता है। ना मैंने रेत चोरी की, ना चिट्टा बेचा, ना मैंने ज़मीन जायदादों पे कब्जे किए। बोला जरूर उनको भी ये गलत हो रहा है। ये वो पार्टी है जिसने देश को याद कराने के लिए सबसे बड़ी कुर्बानियाँ की हैं। ये प्राइवेट लिमिटेड मत बनाओ इसको। ये वो पार्टी है जिसने मसंदों से गुरुद्वारे याद करा के SGPC का गठन किया। बड़ा आंदोलन हुआ था गुरुद्वारा यस, ट्रस्टी का। तो उनको मेरी बात नहीं अच्छी लगती, तो इसलिए उनको बाय बाय बोलना अच्छा समझा कि ठीक है भाई, इनके साथ पटरी नहीं खाएगी, गुरु कृपा, भगवान आशीर्वाद, ऐसे ही चलेंगे। पिछला चुनाव आप अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन में लड़े थे, उनसे पटरी क्यों नहीं खाई? अच्छा, अरविंद केजरीवाल से जब गठजोड़ हुआ 2017 में, तो लुधियाना में एक बड़ी रैली की दाना मंडी में। तो मैंने पत्रकार दोस्तों को बोला कि साहब से एक सवाल करना, क्योंकि जब हमने गठजोड़ किया तो पहले तय किया था कि आप पंजाब को पानी की कीमत दोगे 0.2 MF पानी, जिसके लिए विधानसभा ने, मैंने मार्शलों से 3 बार बुरी तरह से मेरे कपड़े फाड़ दिए जाते थे। बाहर किया था आपको। मेरे को हाई कोर्ट चौक में ले आके उठा के फेंक देते थे। तो वो बिल 16 नवंबर 2016 को बादल गवर्नमेंट को मजबूरी में पास करना पड़ा कि हमने पानी की कीमत लेनी है दिल्ली, हरियाणा एंड राजस्थान से। तो जब गठजोड़ तय हुआ तो ये बात डन हुई कि 0.2 MF मतलब कि 10 खेतीबाड़ी के ट्यूबवेलों जितना पानी दिल्ली पंजाब का बरत रही है, तो आप पैसा दोगे। तो हमने राजस्थान से 16 लाख करोड़ के भी ऊपर रकम लेनी है पानी की, तो हमारे लिए एक रास्ता बन जाएगा। तो साहब मान गए। तो मैंने पत्रकार दोस्तों को रैली में पहले बोल दिया कि साहब से सवाल पूछना, CM साहब अरविंद केजरीवाल जी से, कि आप पानी की कीमत दोगे। तो आप जैसे सुहृद पत्रकारों ने सवाल किया, ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने बोला बिल्कुल हम पानी की कीमत देंगे, पंजाब का राइट है ये। यहाँ से गए, फुर्र हो गया। मजीठिया को क्लीन चिट दे दिया, जिसको कॉलर से पकड़ के वो जेल में फेंकते थे। क्लीन चिट और माफ़ी मांगी। बादलों की इंडो कनेडियन को पकड़ के बंद करने की बात साहब केजरीवाल जी, वो तो नहीं बंद हुई, लेकिन जो रोडवेज की वॉल्वो थी ना, यहाँ से 600 रुपये में दिल्ली एयरपोर्ट तक जाती थी, वो बंद हो गई। तो ये डबल स्टैंडर्ड फेस है। ये पंजाब को एक बस्ती बनाने की चाल है उसकी, क्योंकि वहाँ वो CM नहीं है, वहाँ पे एक सुपर मेयर बोल सकते हैं। दिल्ली में सुपर मेयर है, तो यहाँ उसकी की सरकार बनाऊं और यहाँ के सोर्सेस से पूरे देश में आम आदमी पार्टी को लेके जाना है। एक नुकाती प्रोग्राम है उसका। लोग धीरे धीरे मान जाएंगे। मैंने तो उसके साथ 2.5-3 साल, तो मैं 10-12 बार अरविंद केजरीवाल से मिलने गया, किसी और काम के लिए नहीं, यही कहने कि साहब पैसे पानी के प्लीज़। तो बस मैं इरिगेशन सेक्रेटरी को मीटिंग की है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ। हमारे को नहीं दिया पंजाब को। हिमाचल प्रदेश को 21 करोड़ लास्ट ईयर एक एग्रीमेंट हुआ। हिमाचल प्रदेश का पानी भी दिल्ली यूज़ करती है, उसको 21 करोड़ देना शुरू कर दिया। भाई पंजाब के लोगों ने क्या आपका क्या कर दिया? आपका तो 2014 में पूरे देश में बोरिया बिस्तरा बांध दिया लोगों ने। तो पंजाब के लोग थे जिन्होंने 4 पार्लियामेंट के मेंबर आपको दिए, आपकी पार्टी की जड़ लोकसभाएं लगा दी। तो क्या हमने बिगाड़ा? तो यहाँ दिल्ली के लिए केजरीवाल और है, पंजाब के लिए डबल स्टैंडर्ड फेस है, खतरनाक आदमी है पंजाब। आप ये कह रहे हैं, आपके आलोचक कहते हैं सिमरजीत सिंह बैंस जी कि जी ये तो 2 विधायकों की पार्टी है। तो क्या हो गया? बीजेपी भी कभी दो की थी। इमरान खान है पाकिस्तान के, तो पहली बार कॉन्टेस्ट किया तो कोई भी नहीं बना, दूसरी बार एक MP और एक MLA जीता, तो आज देश के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। MP बनने का आपका बहुत मन है। आप 2014 भी लुधियाना से लड़े और 2019 भी लड़े। ये लोगों का प्यार है। अगर मैं 2019 लड़ा ना, तो देश में मोदी की सुनामी थी, मानते हो आप? पंजाब में उस सुनामी का केंद्र बिंदु लोकसभा हल्का लुधियाना। तो ये लोगों का प्यार है। मैं जीत तो नहीं पाया, लेकिन 3,10,000 वोट और मोदी पार्टी का कैंडिडेट 3rd पोजीशन पे। तो ये जीत से भी बड़ी बात है कि एक क्रांतिकारी को लोगों ने 3,10,000 मोदी की सुनामी के चलते वोट डाल दिए। चरणजीत सिंह चन्नी के बारे में क्या सोचना है आपका? देखो, 2 अनाउंसमेंट पहले की अच्छा, लेकिन उसके बाद में धड़ाधड़ झूठ। 2 क्या अच्छे थे? लोगों का जो बिजली का बकाया था वो माफ़ हो गया, थोड़ा बिजली सस्ती हो गई। लेकिन आप 2 के बाद 20 झूठ बोल दो ना, तो 2 की पट्टी मेस हो गई। कैप्टन अमरिंदर?
कैप्टन अमरिंदर तो ये बोलूँगा कि वो तो गवर्नर के काबिल हैं, वो सीएमशिप के काबिल नहीं है। तो उनको तो डांस उन्स चाहिए, 12-1 बजे उठेंगे, फिर तबला डांस डूंस चाहिए मतलब पार्टियां चाहिए, डांस पार्टियां। अच्छा। उनका कभी आप गए हैं उनकी पार्टियों में? नहीं, मैं नहीं कभी गया, लेकिन वो गवर्नरशिप के लिए हैं। मेरा तो ऐसे लग रहा था कि अब ये बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो बीजेपी किसी स्टेट का इनको गवर्नर लगा देगी। अच्छा, नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचना है? देखो, जो देश के लिए कोई अच्छा काम करेगा, ईमानदारी के साथ काम करेगा, तो जो काम अच्छा करेगा उसके लिए अच्छा बोलो, जो गलत करेगा गलत बोलो। 3 कानून लेके आए वो, जब ऑर्डिनेंस आए थे ना, तो सबसे पहले पंजाब में विरोध का झंडा किसानों ने भी नहीं उठाया था, तो वो लोक इंसाफ पार्टी थी। जलियांवाला बाग से लेके सीएम रेजिडेंस तक साइकिल यात्रा, इतनी गर्मी थी, 6 FIR कोरोना वायलेशन के मेरे ऊपर हुए, 5 दिन 4 रात सड़कों पे रहे, घर नहीं आए, सड़कों पे टेंट लगा के सोए। 10 लाख पर्चा बांटा कि अगर ये कानून बन गया तो ये पंजाब की होंद के लिए खतरा बन जाएगा। कारपोरेट लोग पंजाब की फर्टाइल लैंड पे नजर गाड़े बैठे हैं, तो किसान को वो जमीन बेजमीना कर देंगे। तो ये लोक इंसाफ पार्टी का स्टार्ट किया हुआ आंदोलन मोदी को उस टाइम चाहिए था, तो उन्होंने वापस ले लिया कानून। जो वापस ले लिया ठीक है, कोई अनाउंसमेंट पंजाब के लिए करें भी, हम बड़े सबसे ज़्यादा कुर्बानी देने वाले हैं, बॉर्डरों की सुरक्षा करने वाले लोग हैं हम। पंजाब हमेशा देशभक्तों का सबसे बड़ा अलंबरदार पंजाबी है। तो कोई हमारे ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा है, अब भूख लगी हो तो रोटी रोटी बोलते जाओ, रोटी खाएंगे नहीं तो भूख जाएगी कैसे? आप बयान देते जाओ भी हाँ हम कर रहे हैं, कर्जा माफ़ करो, किसान का कर्जा माफ़ करो, जो फौज में पंजाबी लोगों का कोटा था उसको बढ़ाओ, कोई दो तो सही ना। चंडीगढ़ हमारा है, आज तक नहीं दिया। पुरानी समस्या है चंडीगढ़ की। मैं ये सारे राजनीतिक विकल्प इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ राजनीतिक ऑब्जर्वर्स ये संभावना जता रहे हैं कि हो सकता है हंग असेंबली हो। ऐसे में आपकी पार्टी किस तरफ जा सकती है? स्टेट पंजाब के लिए जो सबसे बड़ी बात करेगा उसके साथ, वो अरविंद केजरीवाल भी हो सकते हैं, सुखबीर बादल भी हो सकते हैं। मेरी बात आप समझे नहीं, स्टेट के लिए जो बड़ी बात करेगा उसके साथ। स्टेट परस्त लोग हैं हम, पंजाब की सोच है हमारे पास, तो जो पंजाब के लिए अच्छा करेगा ना, जो लूट माफिया को नकेल डाल सकने का जिसमें साहस होगा, तो उसके साथ जरूर गठजोड़ करें। एक आखिरी सवाल, लोगों ने कहा सिमरजीत सिंह बैंस भाषण बहुत अच्छा देते हैं, गरीबों को अपने साथ खूब रखते हैं, ये भी कि जब यूपी बिहार के लोगों के बीच जाते हैं तो रामायण की चौपाइयों का जिक्र करते हैं, सब करते हैं, लेकिन बात पंजाब की करने वाले जब मौक़ों की बात आती है तो परिवार के बाहर नहीं देख पाते हैं। इसीलिए आपके सारे पुराने साथी एक एक करके आपके साथ चले गए। जो कड़वल इस समय कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, पिछले दिनों आपका झगड़ा हुआ, कभी आपकी और उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। मैं एक बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा था इंटरव्यू पहले, बोले जी उनका तो इमली का बूटा बेरी का पेड़ था, और अभी आप दोनों के समर्थक भिड़ रहे हैं। आपको भी पिछले दिनों पूछताछ हुई, क्या है मामला आपके और उनके बीच? देखो, ये काफिला है टूटता बनता, लेकिन सिमरजीत बैंस ने अपनी सोच नहीं बदली। तो ये सब वो लोग हैं जिनको पार्टी ने काउंसलर बनाया, पार्टी ने एक नाम दिया, तो अगर वो ये समझते हैं कि ये नर्सरी है, नर्सरी से ट्रेनिंग लो तो बड़ी पार्टी में जाओ, बड़ी पार्टी इनको पोजीशन क्यों देती है? वो इसलिए देती है कि लोक इंसाफ पार्टी के बैंस के लोग हैं। कभी इनको बोलो कि बैंस की तरह आप इंडिपेंडेंट लड़के दिखाओ, औकात पता चल जाएगी कि औकात क्या है। जिन लोगों की आप बात कर रहे हो ना कि आपको छोड़ के चले गए, इनको बोलो कि आप दूसरी पार्टी छोड़ो, पहले आप इंडिपेंडेंट लड़के दिखाओ, काउंसलर या सरपंच की इलेक्शन ही लड़ो। आप बड़ी की तो बात ही दूर की है, तो पता चल जाएगा आटे तेल का भाव की क्या बात बनती है। और आप अपनी पार्टी का कभी किसी पार्टी में विलय नहीं करेंगे? नेवर नेवर नेवर। बीजेपी के साथ बात चली, वो बोले विलय, मैंने बोला टाइम वेस्ट मत कीजिए। किसके थ्रू बात हो रही थी? ऐसे चलती है बात, अकाली दल को छोड़ सभी के साथ बात थी, लेकिन पंजाब के लिए टर्म एंड कंडीशन के साथ पोस्ट पोल और प्री पोल तो गया, अब पोस्ट पोल की बात है ना। तो आपने बीजेपी के साथ गठबंधन की बात कही, कई लोगों ने कहा बात ऊपर फाइनल हो गई थी, लेकिन लोकल से फीडबैक ये गया कि जी इस बंदे का कुछ पक्का नहीं, एक तो गुस्सैल बहुत है, दूसरा ये किसी भी तरफ जा सकता है, ये जरूरी नहीं कि रिजल्ट के बाद आपके साथ रहे, इसलिए आखिरी में वीटो हो गया। नहीं, ये उनकी सोच होगी,
आप बता दीजिए ना, आपकी बातचीत किस लेवल तक पहुंची? देखो मेरी बात, मैं फिर बता रहा हूँ कि पंजाब स्टेट के लिए अच्छा क्या है। सिंगल पॉइंट है हमारे पास। अगर पंजाब के लिए कोई अच्छा सोचने वाली पार्टी हाथ बढ़ाएगी तो ज़रूर बढ़ाएंगे। तो जो बोलते हैं कि ये 2 MLA वाली पार्टी है, तो हम 2 MLA वाली पार्टी में जो सुख शजूदे चवारे, ना बल्ख ना बुखारे, हम बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। चलिए, आप सुन रहे थे लोक इंसाफ पार्टी के मुखिया सिमरजीत सिंह बैस को। इस पूरी बातचीत के बारे में अपनी राय बताइए। देखते रहिए लल्लन टॉप।